जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसे रहने वाली है 7 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है 7 अप्रैल के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि बड़ा पेनफुल दिख रहा है मुझे। या तो ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने जो दुख आपको दिया था अब वही उनको फील हो रहा है। आप लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। ये देखिए वही कार्ड आ गए। आपके पार्टनर ने आपको समझा नहीं, टेबल टर्न हो गई है, किस्मत का पहिया घूम गया है, पनिशमेंट दिख रहा है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बाकी सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 9, 8, 8, 10, 4। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 8:08 वैसे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पैसे ही पैसा आ रहा है, मौजा ही मौजा है आपकी। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल अब आपके पार्टनर दुखी हैं आपके। इन्होंने जैसे अपने बैड लक को इनवाइट कर लिया आपके साथ गलत करके, क्योंकि आप इनोसेंट थे। जब जब किसी इनोसेंट के साथ कुछ गलत किया जाता है तो ईश्वर नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, आपको इग्नोर किया। अब आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, जैसे कई लोग कहते हैं कि मैरिड लोगों के लिए रीडिंग बनाइए, तो आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप अनमैरिड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर की फीलिंग, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आपका कुछ भी हो सकता है सिचुएशन। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब आपके पेन का आइडिया लग चुका है। इनको सब पता चल गया है कि किसी को दुख देना कैसा होता है। मतलब इनके लेसन मुझे दिख रहा है लर्न हो चुके हैं इनका प्योरिफिकेशन हो चुका है, शुद्धिकरण इनका हो चुका है। सारे पेन, सारी दिक्कतें, रिग्रेट वगैरह सब कुछ झेल के अब ये गुड बॉय बन चुके हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है, देखिए फूल की एनर्जी में आ गए हैं। जब कोई इंसान एक्सपीरियंस ले लेता है, जब कोई इंसान स्ट्रगल कर लेता है, तब उसे एक ही बात समझ में आती है कि अपने हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। तो जब ईश्वर के हाथ में है तो ट्राई करके देख लो, तो रिस्क लेके देख लो, तो एक न्यू बिगिनिंग करके देख लो। तो फिर क्यों लटके रहना, जब जो चीज़ लिखी है वही होगी। एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, प्री डेस्टाइंड। तो फिर क्या वरीड होने की ज़रूरत है, तो फिर रोने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं ये काफ़ी दुखी हुए हैं, लेकिन मतलब जब तक इनका बैड कर्मा था वो तो इन्होंने अपना निपटा लिया, लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि चलो अब मुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ओके, यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है। आपके इंतज़ार, क्योंकि ये एनर्जी आपकी आ रही है कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसको ठीक भी तो करना है। तो अब ऐसा दिख रहा है 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी आ गई। वही चीज़ है कि सही करना है, तो सही करने के लिए सोचना क्या, नेक काम में देरी कैसी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये जल्दी जल्दी आपके पास आ गए हैं। एंड इनकी स्पीड देखिए कितनी फास्ट है, एंड वो भी फूल की एनर्जी कि कौन क्या कहेगा, किसको क्या पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो कहना है कहा करे, आई डोंट केयर। शून्य की एनर्जी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। शून्य की एनर्जी जिसकी हो जाती है, समझ जाइए कि फिर उसको किसी की नहीं पड़ी है। क्योंकि जब इंसान रो लेता है, परेशान होता है, इसीलिए रोना अच्छा होता है, इसीलिए पेन मिलना भी कभी कभी अच्छा होता है, क्योंकि इंसान को उसका प्योरिफिकेशन होता है, उसके अंदर से बैड जैसे टॉक्सिन निकल जाते हैं बॉडी से, डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। इसी तरीके से आपकी सोल डिटॉक्स होती है जब आपको पेन मिलता है, जब आप रोते हैं, जब आप रिग्रेट करते हैं, जब आपकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं। तो ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है, एंड ये इम्पोर्टेंट भी है।
क्योंकि जैसे बॉडी डिटॉक्स होना इम्पॉर्टेंट होता है, इसी तरीके से सोल का डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिटॉक्सीफाई हो चुके हैं एंड अब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, जैसे छोटे बच्चों की एनर्जी होती है, फूल की एनर्जी को आप वही मान लीजिए। छोटा बच्चा होता है, उसे जहाँ शाइन दिखती है, कुछ एक्साइटमेंट फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, अपनापन फील होता है, वो चल देता है लड़खड़ाते हुए, फिर चाहे वो गिर पड़े, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन उसे पता है कि हैप्पीनेस कहाँ है। उसका दिल इतना प्योर होता है कि आप उस पर डाउट नहीं कर सकते। इसी एनर्जी में बिल्कुल आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको छोड़ के चले गए थे, जैसे अब भारी दिल से, कि यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई, इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, आप हैवी मतलब भारी कदमों से आप वापसी कर लिए थे आप। इन्होंने क्योंकि इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, 8 to 10, एंड वहीं से इन्होंने अपनी किस्मत को पलट लिया था। मैंने क्या बताया था, ये देखिए ये कार्ड आया था, किस्मत का पहिया जो है वो इनके अगेंस्ट में घूम गया। जैसे इन्होंने अपने बैड, यस यही लाइन मैंने बोली थी, कमाल की बात है। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इन्होंने अपने बैड लक को खुद इनवाइट कर लिया था, वही सिचुएशन दिख रही है कि इन्होंने बैड लक अपना खुद बुला लिया था कि आ बैल मुझी को मार, तो ये बैल ने इनको मार दिया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 8 to 10 की एनर्जी है। इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया जिसके बाद आप चल दिए, एंड आप इनकी लाइफ से क्या गए, इनकी खुशियाँ इनसे रूठ गई, इनका गुड लक इनसे रूठ गया, एंड इनकी ज़िंदगी का जो अच्छा खासा एक स्पीड से लाइफ इनकी चल रही थी वो बिल्कुल बैक हो गई ऐसे करके। ओके, यस, एंड इसके बाद इनको छोड़ने के बाद आप आ गए फूल की एनर्जी में। आपने कहा कि ठीक है भाई, वही चीज़ है, पेन आपको मिला, पेन से आपने लर्न किया, पेन आपका टीचर बना, आपने सीखा, एंड आप लोग फूल की एनर्जी में आए कि जब मैं यहाँ से मूव ऑन कर सकती हूँ या मैं इस पर्सन को छोड़ सकती हूँ, जो भी आपका जेंडर है, तो आपने कहा जब ये हो सकता है तो फिर सब कुछ हो सकता है। क्योंकि वही चीज़ है ना कि अगर आप किसी से बहुत लव करते हैं एंड वहाँ आपका दिल टूट जाता है, तो फिर इंसान डिफरेंट हो जाता है, फिर वो बदल आता है। मतलब सामने वाले इंसान को पता भी नहीं होता है कि उसने एक इंसान को कितना चेंज किया है। आपका एक यस या नो बोलना किसी के लिए कितना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। सबके लिए नहीं होता है, कुछ लोग बड़े मजबूत होते हैं, बड़े वैसे टाइप, मतलब प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, उन पर नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो इमोशनल होता है, जो सच्चा प्यार करता है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। ओके, लेकिन अच्छी बात यह है कि फ़र्क अच्छा पड़ा है। बुरा तब होता है जब कोई कहता है मैं सुसाइड कर लूँगा, ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होती है, क्योंकि लाइफ में आपको इतने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपनी लाइफ में इतने कलर होते हैं, अपने आप को इतने तरीक़ों से एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप सारे मौके खो देते हैं सुसाइड करके। मतलब एक ऐसे पर्सन के लिए जो आपके लायक नहीं था, जिसने आपको नो बोला, इससे बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया में कोई नहीं होती है। एंड आई मस्ट से कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप वापस तो लौट आए, लेकिन फिर आपकी एनर्जी डेयरिंग हो गई है। आपने कहा कि ठीक है, जब मैं ये कर सकती हूँ तो फिर वो भी कर सकती हूँ, फिर मुझे कुछ नया करना चाहिए। आपने कुछ नया स्टार्ट किया, कोई बिजनेस कुछ स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योर आप लोग हो सकते हैं, एंड फिर आपने जम के मेहनत की है, क्योंकि अब आपका प्यार से तो दिल हट गया था। ओके, आपने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की, एंड अब आपकी लाइफ में पैसे ही पैसा, जैसे मनी प्लांट लग गया है, पैसा बरस रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये इंसान काम कर रहा है, एंड यहाँ पे जैसे बारिश हो रही है पैसे की। 8, 10, 18 का मतलब हो गया मून की एनर्जी। आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया, आपने अपने दिल की सुनी, आपको लगा कि ठीक है, अगर ये पर्सन नहीं तो कुछ और सही, मैं पैसे में अपना, मतलब वही चीज़ है ना कि प्यार से दिल हटा तो मनी में काम किया जाएगा, क्योंकि मनी रिस्पॉन्ड करती है। मतलब एक चीज़ तो मानने वाली है ना कि अगर आपका इंसान प्यार से दिल जरूर तोड़ सकता है, लेकिन मनी कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है, कभी धोखा नहीं देती है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे अपनी लाइफ में तो ये डेड श्योर है कि आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर आप लव करेंगे किसी से तो बहुत मुश्किल है कि आपको लॉयल्टी मिले, फ़िलहाल आज के टाइम में। तो यहाँ पे तो श्योरिटी है, लेकिन यहाँ पे उतना ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि पैसा जो है आपको हमेशा वफादारी करता है, हमेशा फेथफुल रहता है। मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन,
मतलब आपने अपना डेडिकेशन इधर से करके इधर कर दिया एंड वहाँ पे आपने बिल्कुल चमका दिया सब कुछ। यस, तो चलिए इधर भी देख लेते हैं। 8 8 16, 16 की एनर्जी है टॉवर। यस, आपको यही एहसास हुआ, आपको पता चला अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता चला कि जब आप इतनी शिद्दत से प्यार कर सकते हैं इसका मतलब आपके अंदर शिद्दत है। एंड अगर शिद्दत इधर वर्क नहीं की है तो शिद्दत इधर काम कर जाएगी। भाई जो इंसान जुनूनी है, जो इंसान सच्चा है, वो जो भी काम करेगा उसमें वो चीज़ दिखेगी। तो आपका ये जो इधर वाला था मतलब समझ जाइए कि इसको आपने पलट दिया। ओके, 8 10 18 हो गया, इंट्यूशन 10 9 19। यस, सन की एनर्जी आ गई है। जो भी अंधेरा था, जो भी कालापन था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सबकी सब खुशियों में बदल गई। जैसे आपने अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे दिया, आप इस्टेब्लिश हो गए, आप चमकने लगे, आप स्टार बन गए। स्टार क्या बल्कि सन की एनर्जी है, लीड कर रहे हैं आप, पावर मिली। मतलब ये इंसान ने आपको छोड़ क्या दिया, आपकी किस्मत पलट गई, चमक गई। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा था। मैंने बताया ना कि पेन से बड़ा टीचर कुछ नहीं होता है। अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि भाई तुमसे प्यारा कौन है। यस, इनसिक्योर हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है ये तो मेरा पार्टनर है, ये तो मुझे चाहता था, मैंने इसको डिसअपॉइंट किया था। ओ माय गॉड, ये तो गलती हो गई। तो गलती तभी रियलाइज़ होती है जब इंसान के घर में पैसे की बारिश हो रही होती है। ये बात तो फैक्ट है। फैक्ट से कभी आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद को धोखा देना होता है। 8 8 16 से 10 4 14 अवेकेंड हो गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप अवेकेंड हुए हैं, आपको पता चल गया है कि मनी है तो हनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजिड हो जाएंगे, आप इनकी तरह हो जाएंगे, लेकिन ये आपको पता है कि अगर आपकी बैकबोन स्ट्रांग है तो एटलीस्ट आपको इतना दुख नहीं होगा। ओके, क्योंकि आप हैं तो अच्छे ही इंसान। अब आपको देख के इनकी स्पीड बढ़ गई है, भागो जल्दी से नहीं तो लेट हो जाएगा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। 8 8 16 16 10 26 का मतलब हो गया 8। शनिदेव आप पे मेहरबान हुए हैं। ये आपका शनिदेव का पीरियड था, शनि चल रहे थे आप पे। शनिदेव ने आपको इनसे अलग किया, शनिदेव ने आपको चमकाया है, आपको फेमस किया है, आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आपको दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका टैलेंट क्या था, आपके अंदर कितना कैलिबर था, आप किसके चक्कर में पड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बुरा ही है, बट यहाँ पे क्योंकि न्यू की भी एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर की एंट्री भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर आप नाराज़ हो गए हैं इनसे, आपको लग रहा है मुझे तो कतई नहीं चाहिए, तो न्यू की भी मतलब यहाँ पे शनिदेव सोचिए आपसे कितना लव करते हैं कि आपके लिए 2 पार्टनर आने के चांसेस हैं। अगर आपको पास्ट वाला नहीं पसंद है तो आपके लिए न्यू पार्टनर भी है। वैसे ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपका पास्ट का पर्सन ही आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। ओके, यहाँ पे 16 16 10 हो गया, 26 26 एंड 4 हो गया 30। 30 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर टीचर। यस, लाइफ ने आपको जो सिखाया है वो चीज़ें पहली बात तो आपको कभी भूलनी नहीं है, आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हार्ड लेसन होते हैं, इंसान कभी भूल नहीं सकता। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी आपने बहुत तगड़ा सबक सिखा दिया है। तो मुझे वैसे तो रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, मैं फटाफट एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपके पार्टनर क्या करेंगे आगे। चेंज, इनकी मेंटालिटी, इनका बिलीफ सिस्टम, सिचुएशन सारी बदल गई है। ओके, एग्जिस्टेंस, न्यू बिगनिंग, 10 1 11 11 11। इनको भी आप ही के जैसे दुख दिए जा रहे हैं एंड इनको भी रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि पेन का मतलब क्या होता है, एंड ये आ तो रहे ही हैं आपकी लाइफ में। ओके गाइस, जय माता दी।